हेलो एवरीवन, आज है 21 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 228 रुपए का शेयर है, 52 वीक्स लो लेवल पर बैठ चुका है ये और लगातार अपने डेट के कंसर्न के चलते यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे इस वीडियो में क्योंकि एक बड़ी ब्रेकिंग अपडेट भी आज ही आने वाली है इसके बारे में। तो वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 228 रुपए का शेयर है वेदांता का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो डिक्लाइन है, 2.5% का डिक्लाइन है, लेकिन जो 240 रुपए से भी ऊपर था करेक्शन आया, अटेम्प्ट करा, कोशिश करी, अब वापस ये गिर रहा है। एक महीने के सबसे लोवेस्ट प्राइस पर तो है ही, लेकिन पिछले एक साल के भी सबसे लोवेस्ट प्राइस पर ये बैठ चुका है। 17% का डिक्लाइन है एक साल में, लेकिन अगर हम यहाँ पर डिविडेंड को काउंट करेंगे तो भैया पैसा बना है। लेकिन अगर जिनकी बाइंग जो है वो हायर लेवल पर थी उनका पैसा शायद उतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं बन पाया, शायद वो लोग यहाँ पर थोड़े बहुत लॉस में होंगे ज़रूर। लेकिन अगर आप देखोगे तो पहले डिक्लाइन आया, लंबे समय तक कंसोलिडेट किया इसने, ठीक है। इस बीच 2 बार इसने डिविडेंड भी पे आउट किया था, बहुत काफ़ी बड़ा डिविडेंड पे आउट हुआ था। बाद में दोबारा जब डेट के कंसर्न रेस होना शुरू हुए ये फिर से गिर गया और अभी भी देखो तो गिरता जा रहा है। जो चीज़ पहले थी कि भैया वेदांता जो है वो सेमीकंडक्टर बिजनेस में एंट्री कर रहा है, हालांकि अभी भी है, ये एंट्री कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन फॉक्सकॉन के साथ एंट्री करने वाला था जो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर थी। लेकिन अब फॉक्सकॉन यहाँ से बैकआउट करने के बाद दिक्कत में है, ये दिक्कत में डेफिनेटली है। और देखो आज बड़ी अपडेट्स आने वाली है क्योंकि बोर्ड मीटिंग होने वाली है वेदांता की और अपने डेट एश्योरेंस को कंसीडर कर सकते हैं इस बोर्ड मीटिंग में। खबर कुछ इस तरीके से है कि अनिल अग्रवाल लेड वेदांता लिमिटेड विल होल्ड अ मीटिंग ऑफ इस कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स टू म्यूल ओवर द फंड रेजिंग प्रपोजल ऑन थर्सडे, मतलब आज ही है 21 सितंबर को। द मीटिंग विल कंसिडर द प्रपोजल फॉर इश्योरेंस ऑफ द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस। पैसा रेज करना है, सिंपल सी बात है, क्योंकि इनको बहुत सारा पैसा जो है वो चुकाना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो वेदांता हैज मेंशन दैट द प्रपोजल इज अ पार्ट ऑफ द रूटीन रीफाइनेंसिंग, ठीक है, रूटीन रीफाइनेंसिंग है। लेकिन हम सब जानते हैं कि भैया वेदांता जो है उनको भैया रीपेमेंट्स वगैरह करनी है, ऑलमोस्ट $2 बिलियन बॉन्ड की रीपेमेंट्स करनी है इन फाइनेंशियल ईयर 2025। इंक्लूडिंग दिस बॉन्ड द कंपनी इज फेसिंग डेट रीपेमेंट वर्थ 3.6 बिलियन इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर अकॉर्डिंग टू द कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज। तो देखो बहुत हैवी पेमेंट्स इनको करनी है और जिसके चलते इनको भैया कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से पैसा रेज करना पड़ेगा और ये वही हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अपकमिंग डेट मैच्योरिटीज जो है वेदांता की फाइनेंशियल ईयर 2024 में $2.7 बिलियन की है और 2025 में $3.6 बिलियन की है। मतलब ये जो 2 फाइनेंशियल ईयर है वो काफ़ी भारी होने वाले हैं, इस पर काफ़ी भारी होने वाले हैं। यहाँ पर देखो कि बैंक्स का ही $1.8 बिलियन है 2024 फाइनेंशियल ईयर में, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में बॉन्ड्स का भी $1.9 बिलियन है और अगले साल अगले फाइनेंशियल ईयर में तो ये और ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। तो कंपनी लगातार कोशिश कर रही है कि भैया किसी ना किसी तरीके से पैसा जो है वो रेज करा जाए। हालांकि उसके लिए उन्होंने काफ़ी हाथ पैर मारे भी थे, डिविडेंड के फॉर्म में बहुत सारा पैसा निकाला भी था। यहाँ पर आप देखो वेदांता रिसोर्सेज हैज लार्जली रिलीड ऑन द डिविडेंड फॉर इस इंडियन यूनिट हिंदुस्तान जिंक। Vedanta Limited paid dividend of 101 rupees for financial year 2023, which is even higher than the proposed delisting price. कंपनी आपको पता हो कि जब 2020 में कोविड के टाइम पर जब डीलिस्टिंग होने वाली मतलब प्रपोजल आया था तो डीलिस्टिंग का प्राइस एक्चुअली अभी शायद मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन वो जो था वो तकरीबन 70 रुपये के करीब था, ठीक है, 70-80 के करीब का कुछ प्राइस था वहाँ पर। और 2023 में ही उसने 101 रुपये का तो सिर्फ डिविडेंड पे कर दिया। क्यों? क्योंकि भैया पैसों की ज़रूरत है। ये जो बॉन्ड्स के पैसे जो चुकाने हैं ना इनको, वो डिविडेंड के फॉर्म में ही निकाल रहे हैं, चाहे वो वेदांता रिसोर्सेज से निकाले, सॉरी वेदांता लिमिटेड से निकाले या फिर हिंदुस्तान जिंक में से निकाले। लेकिन अभी डिविडेंड इनके लिए एक फिजिबल ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में इतना सारा डिविडेंड ये लोग निकाल चुके हैं जितना तो भैया इनकी इनकम भी नहीं है। इनकम से 3-4 गुना ज़्यादा, प्रॉफिट से 3-4 गुना ज़्यादा इन्होंने डिविडेंड निकाल दिया है। यहाँ पर देखो वी नोट दैट द लार्ज डिविडेंड आर नो लॉन्गर पॉसिबल फॉर वेदांता रिसोर्सेज माइट बी फोर्स टू फर्दर डाइवेस्ट स्टेक इन असेट। तो सिंपल सी बात है, कोटक का ये कहना है कि और फर्दर डिविडेंड तो पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर आने वाले टाइम में। तो हो सकता है कि कुछ स्टेक अपना बेच सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं
और उससे जो इनका डेट वगैरह है उसको शायद चुकाने की कोशिश करेंगे। देखो पहले अगर हम बात करें वेदांता, तो ये अपने ही जाल में फंस गए यहाँ पर। इनका जो प्लान था 2020 में कंपनी को डिलिस्ट करवाने का, तब इनके पास सिर्फ 50% की होल्डिंग थी वेदांता में। तो ये क्या किया कि क्योंकि वो डिलिस्ट हो नहीं पाया, क्योंकि ज़्यादा होल्डिंग थी नहीं, LIC के साथ साथ कई सारे म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर सरेंडर करने से मना कर दिया। तो इन्होंने दूसरा जो रास्ता है वो अपनाया। इन्होंने ना शेयर खरीदना शुरू कर दिया अपने, और 70% पर लेकर गए। लेकिन ये जो शेयर खरीदे वो डेट लेकर खरीदे, कर्जा लेकर शेयर्स खरीदे इन्होंने। तो ये इन्होंने काफ़ी बड़ी गलती करी उस टाइम पर, और अभी वही कर्जा इनको भारी पड़ रहा है और उसी को चुकाने के लिए अभी अपने स्टेक बेच रहे हैं। वेदांता को लेकर अगर बात करी जाए तो वेदांता लार्ज कैप कंपनी है, 86,000 करोड़ से भी ज़्यादा का इसका मार्केट कैप है, 9.8 का इसका पी है, जो कि एवरेज इंडस्ट्री से कम है। इनके करंट एसेट्स भी इनके करंट लाइबिलिटी से कम है। डेट काफ़ी हाई है, काफ़ी हाई डेट है यहाँ पर। और जहाँ तक बात करें डिविडेंड के, तो जो पैसा यहाँ पर लोगों का बना है वो डिविडेंड के थ्रू बना है, लेकिन आपकी बाइंग प्राइस कम हो तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बना ज़रूर है। और जहाँ तक इनके नंबर्स देखो तो भैया अब वो नंबर्स उतने अच्छे नहीं, क्योंकि देखो जब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में जब इनके नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे थे, उसका रीज़न था चाइना का लॉकडाउन में होना। अब 2023 में चाइना लॉकडाउन से बाहर आ चुका है, जिसके चलते दिक्कत यहाँ पर इनको ये फेस करनी पड़ रही है कि इनके रेवेन्यू में, इनके प्रॉफिट में कटौती हुई है। जहाँ इनका प्रॉफिट जब चाइना लॉकडाउन में था तब 5,000 करोड़ तक के देखने को मिल रहे थे, अब वो घट के 1,800 करोड़ 2,000 करोड़ में सिमट रहे हैं। और इतने में भैया इन्होंने जिस तरीके के डिविडेंड पे आउट किए हैं वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। कंपनी में अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करने जाए तो प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 68.11% है, लेकिन ये थोड़ी पुरानी होल्डिंग है, अभी सितंबर का डेटा अपडेट हुआ नहीं है, टाइम है होगा, लेकिन तब इनकी होल्डिंग जो है वो 64% के आसपास होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ शेयर्स बेचे भी हैं इस दौरान, इस क्वार्टर में। सब कुछ गिरवी है। पब्लिक के पास 14.36% की होल्डिंग है, FIs के पास 7.48% की होल्डिंग है, DIs के पास 10.05, लेकिन उनमें भी म्यूचुअल फंड लगातार बेच रहे हैं। 1.19% से बेचकर 0.25 पर आ गए। लेकिन जो बड़ी क्वांटिटी है वो इंश्योरेंस वालों के पास है, 9.73% की जो बड़ी क्वांटिटी है वो इंश्योरेंस वाले यहाँ पर लेकर बैठे हैं। ओवरऑल वेदांता को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो यार, आज काफ़ी बड़ा दिन इनके लिए ज़रूर है, लेकिन देखते हैं कि कंपनी पैसा रेज करने को, अभी तो ये प्रपोजल आएगा, ठीक है, प्रपोजल आएगा आज तो, और उसके बाद पैसा रेज करने का प्लान शुरू होगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि कंपनी जल्द से जल्द पैसा रेज कर ले और जो इनकी डेट वगैरह है इसको जल्द से जल्द चुका दे, ताकि भैया कंपनी अच्छे से पोजीशन पर आ जाए। लेकिन अभी अगर मैं इसका ग्राफ देख रहा हूँ तो वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव नहीं लग रहा है, लगातार यहाँ पर डिक्लाइन ही देखने को मिले। देखो होता क्या है ना कि गिरता है, फिर लंबे समय तक कंसोलिडेट करता है, फिर वापस बड़ी गिरावट दिखाता है। और अभी भी ये कहना कि ये बॉटम बन चुका है, जल्दबाजी होगी। मैं पहले भी कह रहा था, जब ये शेयर 270-300 के करीब था, तभी मैंने कहा था कि यहाँ पर अभी खरीदारी के मौके नहीं है, 230 रुपये के लेवल का वेट करना चाहिए। और आज जब वो उस लेवल पर है, मैं अभी भी कहूँगा कि अभी जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना, क्योंकि डेट पेमेंट जब नज़दीक आती जाएगी, जो खबरें हैं उसके बाजार और ज़्यादा गर्म होंगे, और शायद हो सकता है ये 200 के करीब भी आपको देखने को मिल जाए। तो अभी वेदांता मैं यही कहूँगी कि मार्केट ऑलरेडी गिरावट दिखा रहा है और यहाँ पर और फर्दर डिक्लाइन हमें देखने को मिल ही रहा है। वेट एंड वॉच, सिंपल सी बात है। अगर आपके पास है तो रख सकते हो, बेचने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू करिए इसको, क्योंकि देखो कंपनी इन चीज़ों से बाहर आ ही जाएगी, लेकिन टाइम लगेगा और उस दौरान कंपनी को बहुत सारे अपने स्टेक्स जो है वो बेचने भी पड़ सकते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। ओवरऑल एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर मेरा कूपन कोड है HSI20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो क्या खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनके पोर्टफोलियो में कई बार आपको पेनी स्टॉक भी देखने को मिलेंगे, ऐसे शेयर्स भी देखने को मिलेंगे जिसका नाम तक आपने सुना नहीं होगा। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाइएगा जरूर। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो बढ़ता डेट है उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।